जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में मौजूद हर किताब की जांच कराई जाएगी। लेकिन बात सिर्फ जांच तक नहीं है, अब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक सर्टिफिकेट भी देना होगा कि उनके पास कौन सी किताबें हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयर नाउ। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के प्रोटेस्ट के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने पास मौजूद सभी किताबों की जांच करानी होगी। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई एक सर्टिफिकेट भी जारी करना होगा हर इंस्टीट्यूट को कि उनके पास कोई आपत्तिजनक या गलत जानकारी वाली कोई बुक तो नहीं है। दरअसल 6 जुलाई को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि सभी हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन को अपने स्कूल, लाइब्रेरी, क्लासरूम, स्टाफ रूम और दफ्तरों में रखी गई सभी किताबें, चाहे हाल ही में खरीदी गई हो या फिर पुरानी हो, सभी की जांच कराई जाएगी। अब सवाल है, सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है? तो सीधा सा जवाब है कि सरकार नहीं चाहती कि स्कूलों या कोचिंग सेंटरों में कोई भी ऐसी किताबें पढ़ाई जाए जिससे किसी धर्म या समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो। इस जांच का मकसद यही है कि बच्चों के हाथ में कोई भी ऐसी किताब ना आ जाए जो देश के कानून के खिलाफ हो या जिसमें देश विरोधी बातें लिखी हुई हो, जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। इस आदेश में सरकार ने साफ कर दिया कि अगर किसी स्कूल या कोचिंग में कोई भी आपत्तिजनक किताब मिलती है तो वहां के हेड को 7 दिनों के भीतर उसकी पूरी कुंडली बड़े अधिकारियों को सौंपनी होगी। जैसे किताब का नाम क्या है, उसे किसने लिखा, पब्लिशर कौन है और उसकी कितनी कॉपियां संस्था में मौजूद है। इतना ही नहीं, सभी प्रिंसिपल के लिए यह सर्टिफिकेट देना जरूरी कर दिया गया है कि उनके स्कूल में ऐसी कोई भी गलत किताब नहीं है। इस काम की देखरेख खुद चीफ एजुकेशन ऑफिसर करेंगे और उन्हें 8 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी भेजनी होगी। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी इन नियमों को मानने से लापरवाही बरती या आनाकानी की तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल, अब सवाल ये भी है कि सरकार ने आखिर ये क्यों फैसला लिया? तो इसका जवाब ये है कि इसी महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर सरकार ने स्कूल लाइब्रेरियों से 2 किताबें वापस ली थी जिनमें अलगाववाद पर अत्यधिक गलत सामग्री पाई गई थी। इसके ठीक बाद पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक पब्लिकेशन के घर पर रेड मारा था। शिक्षा मंत्री सकीना इड्डू ने इस पूरे मामले को साजिश करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही थी। बता दें कि सरकार ये फैसला ऐसे वक्त पर ली है जब भाजपा द्वारा सरकारी स्कूलों में कुछ किताबों की खरीद का विरोध करने के कुछ दिन बाद ही उठाया गया है, जिनमें कथित तौर पर अलगाववादी नेताओं का महिमा मंडन किया गया था। यह कार्रवाई करीब 1 साल पहले अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट द्वारा 25 किताबें पर लगाए गए बैन के बाद आई है, जिनमें अरुंधति रॉय और एजी नूरानी जैसी हस्तियों की रचनाएं भी शामिल थी। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले पर कई राजनीतिक पार्टियों ने भारी नाराजगी भी जता दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहलुल्लाह मेहदी ने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से इतिहास और हमारी पहचान से जुड़ी किताबों को हटाना और कोचिंग सेंटरों की जांच कराना बहुत चिंता की बात है। लाइब्रेरी किताबों को संभाल कर रखने के लिए होती है, ना कि किसी खास राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए। किताबें जलाने या हटाने से इतिहास कभी नहीं बदलता, इससे सिर्फ हमारी पढ़ाई लिखाई और ज्ञान का नुकसान होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो समाज अलग अलग विचारों से डरता है वह असल में सच का सामना करने से डरता है। पढ़ाई की आज़ादी और अपने इतिहास को जानने के हक पर किसी भी तरह का राजनीतिक कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस फैसले पर पीडीपी नेता वहीद पारा ने इसे लोगों की यादों और इतिहास को मिटाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे इतिहास को सिलेबस से गायब करने की एक सोची समझी साजिश है ताकि लोगों को सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो सरकार चाहती है। इससे आने वाली पीढ़ी की सोचने, समझने और सवाल पूछने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
खैर, अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले का असर आने वाले समय में शैक्षणिक संस्थानों पर किस तरह पड़ता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त राज्य में इस मुद्दे पर बहस जरूर शुरू हो गई है। आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयरनाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,